Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी 12वीं महाराष्ट्र बोर्ड का जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ये मेरे ऊपर है, उस चैप्टर को आज एक सम हम आगे लेकर जाएंगे. सम जैसे ही हम पढ़ेंगे हमको पता चलेगा, वेल एटलीस्ट अगर कुछ नहीं पता चले तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सम के अंदर नई बात क्या है. बाकी हम लगभग सारे सम्स जो अब तक सम सॉल्व करते आए हैं वो सिंपल डिसोल्यूशन है. चैप्टर में दो तरीके के डिसोल्यूशन होते हैं, पहला है सिंपल और उसके बाद में इंसॉल्वेंसी है. वो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया है, तो उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा. ओके, कुछ स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6. अगर ये स्टेप्स हम उस हिसाब से सॉल्व करें, ऑटोमेटिकली हमारा सोल्यूशन सही आना चाहिए. यस, ये भी निर्भर करता है कि आपका जो मैथ्स है ना, वो गणित जो है वो सही होना चाहिए. आज का हमारा क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन का जो नंबर है ये टाइटल में लेक्चर का हमेशा दिया जाता है. कहा है सीता एंड गीता. मुझे पता नहीं आपने कौन से सीता गीता की बात सुनी है, बट यस, ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है जहाँ पे हेमा मालिनी जी, जो अपने समय की बेहतरीन अभिनेत्री थी, ओके, ये उनके डबल रोल का एक मूवी है. ओके, क्या कहा है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1. थोड़ा अजीब है, बट 4 और 1 कहे तो 5 बन जाता है. 4/5, 1/5 ये रेशो है. सो देयर आर 2 पार्टनर्स, कीप दिस इन माइंड. अगला, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च. कुछ अनबन हो गई रहेगी, ओके, तो दुकान बंद करना है. ओके, तो बैलेंस शीट में क्या दिया है, कुछ अलग दिया है. सीता गीता का कैपिटल, ये हम सीता गीता को दे देंगे. क्रेडिटर बैंक लोन, ये हम रियलाइजेशन में लिख लेंगे. फर्नीचर प्लांट ट्रेडमार्क डेटर, ये तो डेबिट में चला जाता है. आरडीडी ये क्रेडिट में चला जाता है. स्टॉक ये फिर से डेबिट में. कैश इन हैंड मतलब आज कैश अकाउंट है, बैंक नहीं है. ओके, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अच्छा ये चर्चा की बात है. क्या है सर ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऊपर एसेट के अंदर. देखिए भाई, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं बहुत बार, कि कंपनीज काफ़ी हाथ पांव मारते हैं. ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि पब्लिक को पसंद क्या आएगा, पब्लिक को ये पसंद आएगा कि वो पसंद आएगा. हाल ही में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, जोमेटो का एक एड था, ओके, और एडवर्टाइजमेंट में
अगर मैं गलती नहीं कर रहा, ऋतिक रोशन और कतरीना कैफ, इनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स यूज़ किया गया था। तो बेसिकली जो जोमेटो का डिलीवरी पर्सन है वो डिलीवर करने के लिए उनके दरवाजे पे आता है, टिंग टोंग, ऋतिक रोशन बाहर आते हैं और जोमेटो वाला अपना डिलीवरी देता है। ऑब्वियसली ना वो थोड़ा सरप्राइज रहता है कि सामने ऋतिक रोशन है। तो ऋतिक रोशन कहते हैं कि थोड़ा आप रुक जाइए, मतलब आप क्या अच्छा काम कर रहे हो, आप समय पर, बरसात के कारण भी आप टाइम पे आए हो, तो सेल्फी तो बनती है, लेट मी ब्रिंग माई मोबाइल, हम एक सेल्फी क्लिक करेंगे। ओके, बट जैसे ही ऋतिक रोशन अंदर चले जाते हैं, एक दूसरा ऑर्डर का रिमाइंडर उस जोमेटो को डिलीवरी आदमी को आता है और वो सेल्फी के लिए नहीं रुकता, वो प्रायोरिटी देता है ऑर्डर को टाइम पे पहुंचाने के लिए और वो निकल जाता है। नाउ इट इज अ गुड एक्ट विद अ गुड इंटेंशन वेयर अ पर्सन इज टॉकिंग गुड अबाउट द कंपनी एंड द डिलीवरी पर्सन, कि मतलब इतने मुश्किल में भी आप टाइम पे आए हो डिलीवरी लेकर। बट पब्लिक ने क्या सोचा, ओके, लोगों ने ऐड को ट्रोल किया ट्विटर के ऊपर और क्या कहा, अरे आपके आदमी के पास में इतना भी समय नहीं रहता, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है कि उसको एक से दूसरे डिलीवरी पे, दूसरे से तीसरी डिलीवरी, मतलब वो उधर रुकता भी नहीं है, बेचारे को पानी पीने का भी टाइम नहीं है। कितना काम कराते हो आप अपने डिलीवरी के आदमियों से। कंपनी ने एज अ पॉजिटिव वो एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया, कुछ लोगों ने उसमें नेगेटिव ढूंढ लिया, फिर कंपनी को लंबा सा एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। मतलब सारे कंपनीज जो एड बनाते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट नहीं होता। ओके, एवरीबॉडी हैज अ थिंकिंग, और आजकल अपने थिंकिंग को टेक्स्ट में डालना, सोशल मीडिया पे डालना बहुत सिंपल हो चुका है। ओके, सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ एड्स क्लिक होते हैं, सफल, सक्सेस, और कुछ एड पिट जाते हैं। ऋतिक रोशन, कतरीना कैफ, मतलब पैसा तो बहुत दिया रहेगा, मे बी 20-30 करोड़ मे बी, और क्योंकि वो एड पिट गया, तो अभी जोमेटो सोचेगा, अरे ये तो एड पिट गया, पूरा पैसा डूब गया, क्या करे। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जो डूब जाता है, पैसा डूब गया, वो लिख लेते हैं एसेट में। प्लीज नोट, इसका कोई फायदा नहीं है, ये डूब गया है, इसका पूरा नुकसान हो चुका है। ये है डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, घाटा हो गया है। बट क्या है ना, पसंद नहीं आता किसी को भी, किसी भी कंपनी को, अरे हमने 50 करोड़ डाला, एडवर्टाइजमेंट पिट गया, हमने 100 करोड़ डाला, एडवर्टाइजमेंट पिट गया, किसी को पसंद नहीं है। तो चुपचाप एसेट में लिख लेते सस्पेंस, और पब्लिक सोचते बैठती, ठीक है, सस्पेंस का मतलब क्या है, अरे बाबा उनका घाटा था, वो ऐड था जो पिट गया, उनको छिपाना था, तो उन्होंने यहाँ पे एसेट में डाल दिए। बट आपको याद रखना है, इट इज अ लॉस किसके गले में जाएगा, पार्टनर के गले में, ये वाले प्रॉब्लम में सीता गीता के गले में। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस साउंड्स अ वेरी फैंसी वर्ड, बट प्लीज नोट, नुकसान है डेबिट में, एंड दैट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। कहाँ पे, बिकॉज इट इज ऑन द डेबिट साइड, एसेट इज डेबिट, तो पार्टनर्स के डेबिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो एक थोड़ा चर्चा का विषय था। व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? इट इज अ लॉस, उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू लॉस, बट उस मामले में अभी जाते ही नहीं है, नुकसान है। पार्टनर्स में हम 4:1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे जाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड स्टॉक टेकन अप बाय सीता फॉर 78 and 22,000। लास्ट टाइम हमने सन मून स्टार किया, उसमें भी एक पार्टनर ने एसेट लिए, यहाँ पे भी सीता ले रही है, हम दे देंगे, रखो। नेक्स्ट, डेटर्स रियलाइज्ड 90% ऑफ बुक वैल्यू। लास्ट टाइम भी अलग था, डेटर्स का पेमेंट पैसा आया बट 20% डिस्काउंट के बाद, तो आपने 20% माइनस किया। यहाँ पे वर्डिंग्स क्या है वो पढ़िए, डेटर्स रियलाइज्ड पैसे आए बट 90% ऑफ बुक वैल्यू। अच्छा एक मिनट, तो कितने आए? 90%। जो उसका बुक वैल्यू है कितना है, ऊपर देखो डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है, 48,000। बाहर का अमाउंट मत देखना, 48,000। अच्छा तो 48,000 नहीं मिला, नहीं रे, 90% मिला। अच्छा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ 48,000 मल्टीप्लाई बाय 90%, जितना आता है मतलब 10% कम, सिंपल सी बात, 10% कम, 90% मिल जाएगा। हाँ आगे, ट्रेडमार्क का 5,000, अच्छी बात है, सीधे सीधे बोला। एंड गुडविल का कितना, 27,000। ओके, तो पैसे तो डेटर के भी आए, ट्रेडमार्क का भी आया,
गुडविल का भी आया। कहाँ पे डालेंगे? आज के हमारे सम में कैश है तो कैश में डाल देंगे, उसका एंट्री कर लेंगे। अगला, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड एट 4500। सबसे पहली बात, सर अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है? अरे कभी कभी नहीं, कितनी बार आपके घर में कुछ होता है, सब लोग घर के अंदर भूल गए, अरे हमारे पास ये था क्या, ये कहाँ रखा था? कुछ नहीं, वो रेफ्रिजरेटर के नीचे था, वॉशिंग मशीन के नीचे था, बेड के नीचे था, सोफा के नीचे था, किसी को याद ही नहीं है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, पेंसिल, स्केल, छोटी मोटी चीजें, बड़ी नहीं। कभी कभी पैसा, मनी, ओके, इधर उधर रख देते हैं और उसके बाद में क्या है, बच्चे भूल जाते हैं, बड़े भूल जाते हैं, तो वो दिमाग से चला जाता है। उसी तरह कभी कभी बिजनेस में ऐसे एसेट रहते हैं जो गोदाम के किसी कोने में रख दिया, किसी ऊपर शेल्फ पे रख दिया, किसी कबर्ड में ऐसा रख दिया जो खुलता ही नहीं है, तो पार्टनर्स भूल गए, तो वो रिकॉर्ड पे होता नहीं है, उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। मतलब ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दिखता है क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया उसका। अच्छा, कितने का था? 4500। वो एसेट की कीमत जो रिकॉर्डेड नहीं है 4500। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू हैव टू डू? तुमको ना सिंपल काम करना है, भैया पैसा कितना मिला बता, रिकॉर्ड किया नहीं रिकॉर्ड किया, हमको क्या करना है, पैसा कितना मिला बता, बोला ना, सोल्ड फॉर 1500। तो आई रिपीट, वेरी सिंपल। अगर आपको मुसीबत में पैसे जिधर से आते हैं आपकी सहायता हो जाती है, मदद हो जाती है, वो रिकॉर्ड है, आप लिस्ट में थे, आप ही से पैसा लेंगे, जरूरत नहीं है। अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं था, वो भी आता है आपकी हेल्प करने के लिए, दे दो ना सर, काम आ जाएगा। सो द अनरिकॉर्डेड एसेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द वैल्यू 4500 दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितना मिला, क्या है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो 4500 का है, 1500 ही मिला। अरे कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। सो आई रिपीट माई सेल्फ, ओके, मतलब कुछ मिल गया तो भाई मेहरबानी समझ करके रख लो। आप डिमांड नहीं कर सकते, नहीं ये तो 4500 का है, अरे तेरे को याद भी नहीं था, उसका तेरे को कोई पैसा दे रहा है, जो मिला रख ले, डिमांड मत कर। ओके, तो द अनरिकॉर्डेड एसेट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, द 4500 वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको 1500 मिला, हम वो लेकर कहाँ पे डालेगा, कैश में, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, 1000 डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब माइनस करना पड़ेगा, वर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर क्लेम, जब उनका हक, क्लेम का मतलब हक, क्रेडिटर का हक बनता है पैसे पे, बट ऊपर क्या है, क्रेडिटर 35,000, क्रेडिटर बोलता है चल 1000 माइनस किया, ओके 34,000 हम लोग पे कर लेंगे। नेक्स्ट, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3500, हर प्रॉब्लम में आता है, हम पैसे दे देंगे। लास्ट में, you are required to prepare realization, cash and partners capital. This question also does not has a partners loan, so we don't have to prepare a partners loan. If you have prepared, not a problem, उसको खाली रख दो। Step 1, let's start. Okay, हमको सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करना है। सीता गीता का कैपिटल 90,000, 40,000, 90,000, 40,000, ये मेरे पीछे आने वाला है, 90,000, 40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, मैं इन चीज़ों में थोड़ा फास्ट ही जाता हूं क्योंकि ये हमने करीबन 8 या 10 बार किया है, एवरी प्रॉब्लम में वी कीप ऑन डूइंग इट। नेक्स्ट, क्रेडिटर एंड बैंक लोन, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में ऊपर पहले क्रेडिटर लिख रहे फिर बैंक लोन, टोटल नहीं कर रहे क्योंकि आरडीडी आना है, आरडीडी आने के बाद में वो एक लास्ट की लाइबिलिटी है, फिर टोटल हम बाहर डाल देंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब जो कंपनी का एक सिंबल होता है ना, हर कंपनी का कोई ना कोई सिंबल होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई सिंबल होता है, हर आईपीएल टीम का कोई ना कोई सिंबल होता है, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, 5, 10, 50, 100, ओके, सब लोग अलग अलग बात करेंगे, तो लोग मिलके डिसाइड करते, देखो भाई ये सिंबल लगा दो, मतलब ये हमारी बात हो रही है, हमारी टीम की, हमारी कंपनी की, हमारी ब्रांड की, हमारी गाड़ी की, हमारी बाइक की बात हो रही है। ओके, सो वो ट्रेडमार्क होता है। डेटर आरडीडी लाइबिलिटी में मतलब क्रेडिट में जाएगा, और स्टॉक, तो एक एक करके ये लिख लेते हैं अपनी लिस्ट में।
पहले तो डेबिट में आया फर्नीचर 14,000, फिर प्लांट 65,000, ट्रेडमार्क ओके द सिंबल ऑफ अ कंपनी 8,000। अभी डेबिट में डेटर आया तो क्रेडिट में आरडीडी, क्योंकि वो है, आरडीडी नहीं होता तो हम नहीं लिखते। फिर टोटल करके बाहर डाल रहा हूं मैं, लाइबिलिटी का लिस्ट 53,000। डेटर के नीचे स्टॉक था तो मैं डेबिट में कंटिन्यू करता हूं। 30,000 टोटल बाहर डाल दिया। टोटल जब भी कर रहे हो, जितना मैथ्स कर रहे हो, वो सिंपल हो डिफिकल्ट हो, मैथ्स के जो कैलकुलेशन है हमेशा एक बार चेक कर लेना। 1,65,000। गलती मुझसे भी हो सकती है, अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमको बता देना, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम रेक्टिफाई कर ले, ओके, या एक पिंड कमेंट वहाँ पे गलती के बारे में बता दे। अगला क्या था, कैश इन हैंड 10,000, तो ऊपर कैश अकाउंट है ना, उसमें हमने बैलेंस लिख लिया 10,000। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, जो चर्चा का विषय था, मैंने बताया कि ये नुकसान है, पार्टनर्स को ये झेलना पड़ेगा, तो ये डेबिट में आपको दिखता है 4/5 1/5। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नुकसान है। आप पूछोगे सर उधर क्यों गया, वेल वो डेबिट में है ना, एसेट में, तो डेबिट में आना चाहिए। अगर क्रेडिट में होता तो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वो यहाँ पे आता, ये मेरे पीछे, ओके, बट वहाँ पे। अच्छा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, जो उसका अमाउंट था मल्टीप्लाई बाय 4/5, जो उसका अमाउंट था मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 8,000 का 6,400 1,600। दिस इज स्टेप 1। यहाँ पे बैलेंस शीट को हमने खाली कर लिया। स्टेप 2 बहुत तो नहीं, बट एडजस्टमेंट्स है। फर्स्ट वाला पॉइंट, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78 and 22, टोटल 1 लाख होता है, टोटल 1 लाख। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कहाँ पे है प्लांट एंड स्टॉक, ऊपर रियलाइजेशन में। यहाँ से ये सीता जो है ना, बड़ी भोली दिखती है, और एक्चुअली मूवी में भी उनका रोल ऐसे ही था, ओके, एक भोली थी, एक भोली बिल्कुल नहीं थी। यहाँ से सीता बोलती है मुझको दे दो प्लांट, मुझको दे दो स्टॉक, ओके, तो हमने उठा के दे दिया। सीता डेबिट, सीता डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो बोलो बोलो बोलो, सुनो सुनो सुनो, समझो समझो समझो। सीता डेबिट, तो ये सीता है और ये डेबिट है, क्योंकि मेरे पीछे क्रेडिट है, तो हम डेबिट में लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन 1 लाख रुपया, वो सिंपल था ऐड करने के लिए। और फिर ऊपर आप जब भी डेबिट कंप्लीट कर लो, क्रेडिट लिख लो, बाय सीता कैपिटल। उसके नीचे आप मतलब 1 लाख लिखने के बाद में एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिया वो लिख लेना। सो द फर्स्ट आइटम इज प्लांट एंड द सेकेंड आइटम इज स्टॉक, 78 and 22,000। वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी रिपीटेटिव। ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में सन, मून, सयेश, सुमित, अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने किए हैं। कोई ना कोई पार्टनर कोई ना कोई एसेट तो ले ही लेता है। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2 क्या, डेटर्स का आपको 90% मिला, ट्रेडमार्क का आपको 5,000 और गुडविल का आपको 27,000। तो ये तो काफी सिंपल है। ये तीनों एसेट है तो रियलाइजेशन में, बेच के पैसा हमने हमारी तिजोरी में डाल दिया। कैश डेबिट, कैश को डेबिट करेंगे तीनों को ऐड करके। बट आप बोलोगे सर वो 90% का चक्कर है। अच्छा, तो मैं सिंपल बता देता हूं कि भाई ऐसा या तो आप रफ वर्क में लिख लो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन अबाउ, बिकॉज आई डोंट नो द टोटल, मैं टोटल नहीं लिख रहा, मैं बाय कैश लिख लेता हूं और एग्जैक्टली आपको बोलता हूं डेटा का कितना मिला। 90% ऑफ 48,000 आता कितना है 43,200, मतलब 10% कम किया, 10% कम किया। ट्रेडमार्क का आपको कुछ पैसा मिला और गुडविल का आपको कुछ पैसा मिला। ये तीनों ऐड करके टोटल में आपको लिख देता हूं। तो आई रिपीट माई सेल्फ, गुडविल का 27,000, 43,200 प्लस 5,000 प्लस 27,000 विच कम्स टू 75,200। वो डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखना, डेबिट में मत भूल जाना, तो यहाँ पे डेबिट में भी आना चाहिए 75,200। तो जस्ट डोंट फॉरगेट इट, बिकॉज एग्जाम का टेंशन तो रहता है ना, थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है ये एग्जामिनेशन हॉल में। सो दैट शुड नॉट, you should not be losing out any marks based on that. So I presume ये आ गया। हर क्वेश्चन में एंट्री सेम है, सेम टू है, सेम बाय है, बट थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा अपना अजीबपन वो लेकर आते हैं। हाँ, कभी डिस्काउंट लेकर आते हैं, कभी ये 90% 80% लेकर आए, तो वो उस पर मैथ्स पे थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 3, अनरिकॉर्डेड एसेट, कीमत 4500, मिला 1500। अनरिकॉर्डेड एसेट नॉट इंपॉर्टेंट, 4500 नॉट इंपॉर्टेंट। पैसा कितना मिला? 1500। क्या करने का? कैश में डाल दो। रियलाइजेशन के टाइम पे मिला, कैश में डाला। रियलाइजेशन के टाइम पे मिला, कैश में डाला। सेम एंट्री, कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो ऊपर आया टू रियलाइजेशन 1500 और बाय कैश आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि भाई अनरिकॉर्डेड एसेट। तो मैंने डिटेल लिख दिया है ऑफ 4500 सोल्ड, बट मिला 1500, तो वो इंपॉर्टेंट है। देता कितने का है? आप लोग ना शोरूम में तो काफ़ी बार जाते रहोगे, दुकान में काफ़ी बार जाते रहोगे, ओके। स्पेशली जो रास्ते का रोड साइड दुकान होता है ना, कपड़ा खरीदने, जूता खरीदने, चप्पल खरीदने, ओके, उस पर एक प्राइस ज़रूर रहता है, ओके, 400, 500, 1000, 2000। बट आपको पता है कि ये तो बस लिखने का भाव है, डिस्प्ले। देने का कितना है बता। तो दुकान से बाद में ये होती है ना, डिस्कशन तो होता है ना, बार्गेनिंग होती है। तो भाई यहाँ पे भी वही होती है। वो लिखा है 4500, मिला 1500, ओके। तो ये हो गया टू एंड बाय ये वाले पॉइंट का। पॉइंट 1 2 3 डन। 4, 1000 डिस्काउंट were allowed by creditor while paying their claim. You had to pay the creditor and my dear, आपको उन्होंने 1000 का डिस्काउंट दिया। आई प्रिज्यूम उनको 35,000 देना है, 34 में पटा लो। तो चलो भाई पटा लेते 34 में। किसने पे किया? नाम तो नहीं दिया ना, सीता गीता ना बिजी है, तो कैश में से पैसे गए रियलाइजेशन के लिए। रियलाइजेशन डेबिट, बोलो सुनो समझो, ये मैं बोल चुका हूँ काफ़ी बार, बट रिपीट करता रहूँगा और काफ़ी बार। रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो चलिए जी, पहले रियलाइजेशन में जाते हैं, उसके इलाके में डेबिट में लिख लेते हैं टू कैश 1000 माइनस करके। तो वो डिटेल मैंने नीचे डाल दिया है 34,000। तो रियलाइजेशन में 2, तो कैश में बाय, तो इधर आके बाय कर लेते हैं अबाव में, बाय रियलाइजेशन अबाव 34,000, ओके। सो पॉइंट नंबर 4, वेरी रेपिटेटिव पॉइंट, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते छोड़ना यार क्रेडिटर को पैसे नहीं देते, नहीं, फिर वो हिडन निकलेगा, हिडन एडजस्टमेंट। तो बेटर है कि आप पैसे दे दो, ओके। नेक्स्ट मुद्दा, अगेन अनगिनत बार हमने सॉल्व किया है। पॉइंट नंबर 5, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3500। दे दो यार, कौन देगा? आप किसी का नाम नहीं लिया, तो वही कैश से पैसे जाएंगे। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, तो सेम तो करना है, एंट्री अलग है बट टू एंड बाई सेम है, ओके। तो वहाँ पे 2 आ गया, हमने लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 3500, ऊपर मेरे बाय आ गया। आप में से कुछ लोग हमेशा ये पूछ सकते हो, क्या ये दोनों एंट्री सर, क्रेडिटर का पेमेंट और रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हम इकट्ठा कर सकते हैं? क्यों नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डेफिनेटली, क्योंकि दोनों लाइबिलिटी है, आपको पे करना है। इनफैक्ट इसके आगे ये क्वेश्चन समाप्त होता है, तो हम टोटल नहीं कर सकते, हमको हिडन एडजस्टमेंट चेक करना है। और अगर आप ध्यान देना कि देख क्रेडिटर का तो पेमेंट कर दिया, बैंक लोन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, यहाँ तो आपको पे करना पड़ेगा ना। लगभग सारे प्रॉब्लम्स में हमें हिडन एडजस्टमेंट आया है। वो स्टेप छूटना नहीं चाहिए, मार्क्स छूट जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी। तो हमेशा दिमाग में नोट गांठ बांध लो, चेक करो। बैंक लोन देना है, कितने का है बैंक लोन? 15,000, तो भैया देना पड़ेगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, क्रेडिटर का पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट एंड बैंक लोन आप साथ में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। मतलब थोड़ा समय बच जाएगा, शॉर्टकट में काम हो जाता है। सो राइट नाउ हिडन एडजस्टमेंट, बैंक लोन पेमेंट, एंट्री सेम, कैश से पैसा गया रियलाइजेशन के लिए, रियलाइजेशन डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, सेम एंट्री फॉर द थर्ड टाइम। मैं सिर्फ लिख रहा हूं हिडन, अलग अलग लिखने से आई कैन एक्सप्लेन इट एंड शो इट टू यू डिफरेंटली। सम स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर आपने ना फास्ट बता दिया, आपने साथ में बता दिया, तो इसके लिए मैंने अलग अलग लिखा। मैंने बोला बट ऑप्शन है कि तुम ये साथ में लिख सकते हो। ऊपर आया बाय 15,000। नाउ नथिंग बट द टैली रिमेन्स। तो चलो जी एक एक करके कर लेते हैं। पार्टनर्स लोन तो है नहीं। रियलाइजेशन डेबिट टोटल
2,17,500। एंड प्लीज़ नोट, टेक्स्ट बुक में आंसर्स गलत है, तो ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट बुक जो गलत है उसके हिसाब से तो नहीं कर सकता हूँ, जो सही है वो कर रहा हूँ और वही आपको PDF में आगे अवेलेबल रहेगा। 2,29,700 द क्रेडिट इज हैवी, मतलब कमाई ज़्यादा, तो जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट का रहेगा, विच इज़ गुड न्यूज़। चलो अच्छी बात है। ओके 12,200। सीता और गीता दोनों में ये प्रॉफिट बांटा जाएगा। सीता और गीता कितना, 4/5 1/5। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई डिविजन, आपको आंसर इस प्रकार आएंगे 9,760,2,440। उधर 2, तो ये मेरे पीछे बाय आने वाला है, उधर 2 मेरे पीछे बाय। वेल मैं निकल जाता हूँ तो क्लियर हो जाता है एरिया। यहाँ पे लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन 9,760 एंड 2,440। ओके, ये आपका टोटलिंग में पहला स्टेप था। प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो पार्टनर्स को। अब ये पार्टनर का जो अकाउंट है मेरे पीछे, इसको आप रफा दफा करो। रफा दफा कैसे करोगे? वेल आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा साइड पे डिफरेंस आ रहा है, और वो सेटलमेंट होगा जो ये मेरे पीछे का खाता है ना कैश का, उसके साथ में होगा। अगर आप सीता पे ध्यान दो, वेरी सिंपल, ओके, मेरे पे नहीं, नीचे जो है ना सीता पे ध्यान देना, यू विल सी द डेबिट इज 1,06,400 बट क्रेडिट इज 99। मतलब अगेन लास्ट टाइम के क्वेश्चन में भी सन मून स्टार में ऐसा हुआ, डेबिट भारी है तो जो भारी है वो लिखना पड़ेगा 1,06,400। तो क्रेडिट में डिफरेंस आता है, तो क्रेडिट में थोड़ा नजर रखना। 6,640 ये सेटलमेंट है, ये सम में कैश है, कैश के साथ होगा, मैं लिख देता हूं बाय कैश। फाइनल सेट इंपॉर्टेंट क्या है, वो है क्रेडिट, तो ये मेरे बगल में डेबिट में आने वाला है। ये नीचे तक क्रेडिट मेरे बगल में डेबिट में आने वाला है। सो वो क्रेडिट का मतलब है सीता इज द गिवर, वो पैसे दे रही है। डेबिट में आएगा तो वो रिसीवर बन जाते हैं। ओके, तो सेटलमेंट में कभी तुम मुझे पैसे दो, कभी मैं आपको पैसे दूं। ओके, तो ये मेरे बगल में आया 2 सीता कैपिटल 6,640। आई अंडरस्टैंड, वो थोड़ा स्क्रीन से ढक चुका है, बट डोंट वरी, मैं ये क्लियर कर लूंगा। हाँ, तो ये है 6,640। देन अगर आप ध्यान दो गीता पर, गीता का डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट में 42,440 आता है, डेबिट में उनका नॉर्मल डिफरेंस है, डेबिट द रिसीवर 48,40। जो कैश में जाएगा, तो अगर उधर बाय आया तो इधर 2 आता है, उधर 2 आया तो इधर बाय आ जाएगा। हाँ, मुझे ये टोटलिंग में काफ़ी स्क्रीन पे घूमना पड़ता है, तो कभी कभी थोड़ा ना प्रॉब्लम हो जाता है। सो 2 कैश ऊपर आएगा बाय गीता कैपिटल 48,40। एंड एट द लास्ट, भैया मेहनत की है तो खुशी तो मिलनी चाहिए, फल मिलना चाहिए ना, फल मिलना चाहिए। तो जो टोटल है कैश का डेबिट एंड क्रेडिट, आपको डेबिट का आता है 93,340 और ऑल्सो क्रेडिट का आता है 93,340। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट का एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन सारा कुछ समझ में आ गया। मैं एग्जैक्टली पूरा कैलकुलेशन पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिखाता, बिकॉज वो आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाय हार्ट की जा सकती है। बाकी अगर आपको समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लीजिए, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, पुराने हो तो हमारे चैनल और उसके जो लेक्चर्स है उसका लिंक दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के द्वारा शेयर कर लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी मेहनत हो, आप पूरी कोशिश करो कि ये चैनल की जानकारी आपके द्वारा एज अ मैसेंजर दूसरे लोगों तक पहुँचे, ताकि महाराष्ट्र में ये हमारा प्लान है कि एटलीस्ट अकाउंटेंसी के लिए बच्चों को सब्जेक्ट के घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे डाउट्स जो उनके हैं क्लियर करा देगा, और अकाउंटेंसी के फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट, दिलचस्पी उनकी पैदा ज़रूर करेगा। आपकी मदद उसके लिए हमारा ज़रूर करें। ओके, टिल द टाइम हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ जाए, ऊपर वाले का आशीष आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। बाय बाय।